Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. Today's topic is interest on drawings. बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से कुछ निकालता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में निकाले, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में निकाले, अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो उसके ऊपर हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसको करने के मैंने आपको 3 पिछली वीडियोस में क्या बताया था। एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब इरेगुलर ड्राइंग्स हो, इरेगुलर का मतलब होता है जब पैसे निकाल रहा है, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 30,000, और उसका इंटरवल भी सेम नहीं है कि जैसे मान लो कभी 1 जुलाई को निकाल रहा है, कभी 30 सितंबर को निकाल रहा है, तो या कभी 31 मार्च को निकाल रहे हैं। इरेगुलर था तो मतलब कि तब हमने कौन से मेथड अडॉप्ट किए थे? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। और एक वीडियो में मैंने बताया था केस 2 था। आज भी वही केस ही है कि व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल्स, कि जब एक जैसा पैसा निकालता है और क्या करता है? मंथली इंटरवल पर निकालता है। जैसे मैंने जो सेकंड वीडियो कराई थी इंटरेस्ट ड्राइंग्स की, उसके अंदर हमने कहा था मंथली ड्राइंग कि हर महीने एक जैसी डेट कोई करता है। जैसे फर्स्ट अगर उसने अप्रैल को निकाला, 1 मई को, 1 जून को, तो इंटरवल क्या था? रेगुलर था और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी क्या थी? सेम थी। जैसे 2000 है तो 2000 ही थी, हर मंथ से 2000 निकाले थे। सेम ऐसे ही फिर मैंने जो थर्ड वीडियो कराई थी उसके अंदर क्या था? मैंने 6 मंथ और 9 मंथ का कंसेप्ट लिया था केस 2 ही यही वाला कि जब उन्होंने अमाउंट जो है निकाला एक जैसा और मंथली इंटरवल एक जैसी है, पर अप टू 6 मंथ कराया था। उसी थर्ड वीडियो में मैंने अप टू 9 मंथ्स भी कराया था। तो आज भी केस वही है, केस 2, व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल्स। इसका मतलब क्या है कि एक जैसा पैसा निकालता है और मंथली इंटरवल भी सेम है। पर आज जो है केस 2 का जो पार्ट डी कराने जा रही हूँ, ABCD मैंने आपको पहले करवा दिया, सॉरी ABC मैंने करा दिया। ठीक है। ए में मैंने क्या कराया था? मंथली ड्रॉइंग फॉर 12 मंथ्स। फिर बी में मैंने कराया था फॉर 6 मंथ और सी में मैंने कराया था फॉर 9 मंथ्स। आज बात करी हूँ डी, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ का मतलब क्या? 3 महीने के लिए पैसा निकालता है। अब मैं आपको इसका पहले तो वो सिखाने जा रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला तो पता है आपको। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। वो एवरेज पीरियड ही आपने सीखना है। इन द बिगिनिंग कितना आता है, इन द मिडल कितना आता है और एट द एंड कितना आता है, वो मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले बात करें हम इन द बिगिनिंग की। इन द बिगिनिंग क्या होता है? जैसे 3 मंथ है ना, 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च। मान लो एक पार्टनर है, वो बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए 1 जन को 20,000 रुपीज। ठीक है। फिर 1 फेब को करता है 20,000, फिर 1 मार्च को 20,000। अब मतलब कहने का हमें पता चल रहा है कि 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज वो बिजनेस में से निकाल रहा है और बिजनेस उसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि इंटरेस्ट की रेट है 10%। ठीक है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% तक हमने कैसे निकालना है? सबसे पहले इसके लिए आपको मैं एवरेज पीरियड सिखा रही हूँ। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, आपको बेटा पता ही है, फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, है ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने कब अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना? 31 मार्च को। तो 1 जन को हमारा टाइम लेफ्ट कितना रह गया? 1 जन से 31 मार्च तक 3 मंथ। कैसे? जैन, फेब, मार्च। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी बेटा? हमने 1 मार्च को, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना बन गया? 1। 3 + 1/2 कितना आ गया? 4/2। तो 4/2 कितना आ गया? 2। इन द बिगिनिंग में हम कितना लगाएंगे? 2 मंथ्स का। एवरेज पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। दोबारा सुनिए कि मान लो बिजनेसमैन है, मान लो ए है, वो क्या करता है? वो विड्रॉ करता है 20,000 रुपीज, जैन में भी 20,000, फेब में भी 20,000, मार्च में भी। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या होता है? पहली डेट को निकालना है। तो बिगिनिंग में हम क्या करेंगे बेटा? बिगिनिंग में 1 जैन से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करेंगे। जैन, फेब, मार्च 3 मंथ्स बनेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग इसने 1 मार्च को की है, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ ही बचेगा। 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2, यहाँ आ जाएगा 2 मंथ्स बिगिनिंग में। अब बात करें अगर हम मिडल की,
बात मिडल की करते हैं तो एवरेज पीरियड का क्या फार्मूला बनेगा बेटा, अगर हम बात करें किसकी, मिडल की, मिडल में क्या होगा 15 जन, 15 फेब, 15 मार्च, ठीक है। तो निकालो इसमें 20,000 ही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स उतना ही आएगा, 20,000 इंटू 3 60,000। फर्क पड़ जाएगा बेटा एवरेज पीरियड में। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग कितना है 15 जन से अगर आप मार्च गिनो, फिर आएगा 15 फेब, ठीक है, फिर 15 मार्च, मतलब कहने का जैन तो 15 डेज निकल गए, आधा महीना रह गया जैन का, फेब का पूरा पड़ा है और मार्च का भी पूरा पड़ा है। 31 मार्च तक हमारे कितने बनेंगे 2.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, लास्ट कब की 15 मार्च को, 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आधा महीना बचा, तो कितना रह गया बेटा 2.5 प्लस 0.5 3/2, तो मिडल में कितना आ गया 1.5। दोबारा समझो, अगर पार्टनर ने 15 जन को पैसे निकाले हैं 20,000, 15 फेब को निकाले 20,000, 15 मार्च को 20,000, तो टोटल ड्राइंग्स तो वही रहेंगी 60,000 ही। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। अभी मैं आपको एवरेज पीरियड के बारे में बता रही हूँ। 15 जन को जब निकाला, आधा महीना निकल गया, तो क्या रह गया फेब मार्च, 2 महीने वो रह गए और आधा महीना जन का, तो 2.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना बनेगा 0.5, 3/2, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 1.5। अब बात करें अगर हम एट द एंड ऑफ मंथ की, एंड ऑफ मंथ हमें आपको पता ही है कि एंड में हमारा 31 जन आता है, फेब पर डिपेंड करता है 28 और 29 आता है, अगर तो लीप ईयर होता है तो 29 डेज आते हैं, और 31 मार्च आ गया। मान लो उसने 31 जन को 20,000 निकाले, 28 फेब और 29 को 20,000 निकाले, 31 मार्च को 20,000 निकाले, अल्टीमेटली इसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो सेम रहेगी ना 60,000, ठीक है, इंटू 10/100 तो होगा, वो तो पता ही है। बात आ रही है एट द एंड में, पहला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचे, आप देखिए पहली बार उसने कब निकाले थे पैसे, पहली बार उसने 31 जन को निकाले थे, तो कितने मंथ रह गए बीच में 31 मार्च तक, 2 महीने फेब और मार्च 2, प्लस लास्ट में कब निकाला 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च कितना हो जाएगा 0/2, 2/2 कितना आ जाएगा 1। दोबारा सीखिए, एट द एंड मैंने क्या बोला कि अगर पार्टनर 31 जन को निकालता है, 28 और 29 फेब को निकालता है, 31 मार्च को निकालता है, ये है एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। मैंने 3 मंथ्स की बात की, सिर्फ 3 महीने निकालता है वैसे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग किया, पहली वर्षन 31 जन को निकाले, तो कितने महीने रह गए 2, तो हमने 2 लिख दिए 31 मार्च तक। फिर बात करेंगे लास्ट ड्राइंग कब की है 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो 2/2 1, ठीक है बेटा। आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको यही वाला क्वेश्चन ही सोल्व करके दिखा रही हूँ। केस 1 में क्या करूंगी मैं, केस 1 से पहले हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ही ले लेते हैं। मान लो पार्टनर ए है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बेटा कितना आएगा इज इक्वल टू, तीनों केसेस में मैं बार बार अमाउंट ऑफ ड्राइंग नहीं लिखने वाली, 20,000 रुपीज है इंटू 3 60,000, समझ आ गया, ठीक है। अब आएगा ₹60,000 केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फार्मूला पता है आपको, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिख दिया मैंने 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 इंटू, अगर बात करें हम बिगिनिंग की, मैंने केस 1 ये माना है बिगिनिंग ऑफ मंथ है, तो 2/12 हम क्या करेंगे ₹1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से, ठीक है। अब बात करें केस 2 की, अगर मिडल ऑफ द मंथ आ जाए तो फार्मूला तो वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स, या हम इसको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कहते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज कितना है 1.5, 1.5 को मैंने 15/10 भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है। तो हमने क्या करना है, 3 जीरोस कट कर देनी है हमने, ठीक है, ये आ जाएगा ₹750, क्लियर। अब बात करें हम केस 3 की, केस 3 क्या है कि जब वो मंथली ड्राइंग 3 मंथ के लिए कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ कर रहा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो वही रहेगा 60,000,
इंटू 10/100 इंटू, अब एट द एंड ऑफ द मंथ में क्या है 1/12। क्लियर? कितना आ जाएगा बेटा? ₹500। क्लियर हो गया कि केस 1 में क्या था, जब उसने मंथली ड्राइंग की थी 3 मंथ्स के लिए, और क्या किया था 3 मंथ्स के लिए की थी 20,000 इंटू 3 60,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने माना 10% है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मैंने एवरेज पीरियड बता ही दिया 2 है, 2/12 1000 आ गया। केस 2 के अंदर बेटा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही रहेगी 60,000 इंटू 10/100 इंटू मिडल ऑफ मंथ में क्या है 1.5/12, तो आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750। अब केस 3 में मैंने क्या किया, वही पार्टनर लिया है मान लो, और उसने क्या किया है एट द एंड ऑफ मंथ निकाला है 3 मंथ्स के लिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही रहेगी 60,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, तो आंसर आ गया 500। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? अब बात कर रही हूं मैं कि केस अभी जो 2 था उसके अंदर हमने क्या किया, व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल। अब मैं आपको केस 3 कराने जा रही हूँ बेटा। केस 3 में क्या है बेटा, यहाँ मंथली की जगह पर आ जाएगा हाफ ईयरली इंटरवल, हाफ ईयरली इंटरवल्स, हाफ ईयरली इंटरवल्स। अब आपको बेटा पता ही है हाफ का मतलब क्या होता है, साल में 2 बार ही हाफ ईयरली आएगा, है ना। तो आप सुनिए, मान लो एक बिजनेसमैन है जिसका नाम ए है, ठीक है, वो बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। हाफ ईयरली का मतलब है साल में 2 बार, साल में 2 बार मतलब जैसे हम बात करें अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये होती है हाफ ईयरली, ये पहली हाफ ईयरली है। फिर शुरू होगा अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर खत्म कब होगा मार्च में, ठीक है, ये होती है हाफ ईयरली, ठीक है। इसके भी 3 केसेस होंगे, इंटरेस्ट ऑन सॉरी इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, फिर एट द एंड, एट द एंड। मान लो जो वो बिजनेसमैन है क्या करता है 15,000 रुपीज निकाल रहा है, 15,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है, और वो कितने मंथ के लिए निकाल रहा है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार निकाल रहा है, तो 2 बार निकालेगा 15,000 इंटू 2 करे तो 30,000 बनेगा। ये तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग की बात हो गई है। अब बात कर रही हूँ मैं बिगिनिंग की। बिगिनिंग में क्या आता है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से सितंबर आ गया। अब बात करें बिगिनिंग की तो नेचुरली 30 सितंबर ही आएगा ना, मंथ जब खत्म होगा, सॉरी 31 मार्च आ जाएगा। क्या दोबारा बता रही हूँ, हाफ ईयरली का मतलब है पूरा साल में 2 बार हाफ ईयरली आता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एक हाफ ईयरली हो गया, दूसरा हाफ ईयरली शुरू होगा अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। 15,000 बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, मान लो 15,000 निकाल रहा है, तो साल में कितनी बार निकालेगा, 2 बार ही निकालेगा ना हाफ ईयरली। 15,000 इंटू 2 30,000 आ गया। और अगर मान लो मैं इंटरेस्ट की रेट मान रही हूँ, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है, पर एनम मतलब पूरे साल का 12% पर एनम के हिसाब से। अभी बात करें मैं बिगिनिंग की, अगर हम बिगिनिंग की बात करते हैं तो एवरेज पीरियड का फार्मूला बेटे क्या होता है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बात कर रहे हैं अगर वो बिगिनिंग ऑफ मंथ करता है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली करता है, 1 अप्रैल को बनेगा बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टाइम लेफ्ट कितना बच गया 12 महीने। लास्ट कब किया होगा, सेकेंड जो हाफ ईयरली शुरू हुआ होगा 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना बन गया 6, 12 प्लस 6 अपॉन 2 18 अपॉन 2 9। तो इन द बिगिनिंग में हम कितना लगाएंगे 9 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जब पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है 1 अप्रैल को, उसके बाद 1 अक्टूबर को, ये 2 हाफ ईयरली है, 1 अप्रैल फिर 1 अक्टूबर। अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहा है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली निकाल रहा है, सॉरी
बिगिनिंग निकालना है तो 1 अप्रैल से लेकर आप अगर 31 मार्च तक लोगे तुम्हारे 12 बचेंगे, प्लस अगर वो 1 अक्टूबर को निकालना है, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बेटा बनेंगे 6, 6 हो गया 18, 18/2 हो गया 9, तो एवरेज पीरियड कितना 9 हो जाएगा। समझ आया? अभी मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ आगे क्या करना है। अब बात करेंगे इन द मिडल की। अब मिडल का मतलब पहले समझ लो, मिडल का मतलब क्या है। जैसे 1 अप्रैल है, अप्रैल से सितंबर, फिर अक्टूबर से मार्च, इनका मिडल क्या होगा। अप्रैल और सितंबर में 6 महीने का डिफरेंस है, 6 के बीच क्या हुआ 3 महीने, फिर अप्रैल मई जून, हम कह सकते हैं जुलाई 1। अब बात करें अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हम ले लेते हैं 1 जनवरी। मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मिडल ऑफ मंथ, सॉरी मिडल ऑफ हाफ ईयरली। मिडल का मतलब क्या, बीच में। दोबारा सुनो, अप्रैल और सितंबर के बीच क्या आता है, 6 महीने के बीच में क्या आता है 3 महीने, अप्रैल मई जून खत्म हो गया, फिर जुलाई का सितंबर आता है। सेम ऐसे अक्टूबर और मार्च के बीच में क्या आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हो गया, जैन फेब मार्च, जैन से शुरू होगा, ये हाफ ईयरली। तो एवरेज वही पैसे उतने निकाले 15,000 ठीक है बेटा, और 12% पर एनम है, 15,000 इंटू 2 30,000 आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। लेकिन हम एवरेज पीरियड बेटे कैसे लेंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, हमने 1 जुलाई को की होगी ना। 1 जुलाई से अगर हम गिने, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने बनते हैं 9। फिर 1 जैन को किया होगा, जैन फेब मार्च, तो कितने बन गए 3, 9 + 3 12/2, कितना आ गया एवरेज पीरियड 6। हम यहाँ पे लिख देंगे मिडल में 6। इसको दोबारा सुनो मैं क्या कह रही है, जब भी मिडल आता है ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अप्रैल और सितंबर जो है हाफ ईयरली बनता है, अक्टूबर से मार्च भी क्या बनता है हाफ ईयरली, ये सेकेंड हाफ ईयरली है। अब मिडल ऑफ मंथ, मिडल है जो हमारा हाफ ईयर का, हाफ ईयर का मिडल हमारा कब बनेगा, 6 महीने का आधा होगा 3 महीने, जैसे अप्रैल मई जून, ठीक है खत्म हो गया। जुलाई से लेकर हमारा सितंबर तक जाएगा, फिर अक्टूबर और मार्च के बीच में क्या आता है 3 महीने अगर खत्म करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो क्या शुरू होगा 1 जन। तो हम बात करेंगे 15,000 2 बार निकाले, अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही रहेगा 30,000। फॉर एवरेज पीरियड पे पड़ेगा कि उसने पहली बार कब निकाले थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर हम मंथ गिने 31 मार्च तक तुम्हारे बन जाएंगे 9। फिर बात करें जैन से लेकर मार्च तक 3 मंथ, 9 + 3 12/2, कितना आ गया 6। अब बात करते हैं हम एंड की। एंड का मतलब क्या होता है बेटे, एंड का मतलब होता है जैसे अप्रैल से लेकर सितंबर, सितंबर कब खत्म होता है 30th को। अब अक्टूबर से लेकर खत्म कब होता है 31 मार्च को। एंड ऑफ हाफ ईयरली तो तभी बनेगा ना 30 सितंबर या 31 मार्च। पहली हाफ ईयरली का एंड 30 सितंबर को बनेगा, दूसरा जो है 31 मार्च को बनेगा। तो अमाउंट उतना ही है 15,000 ही है मान लो, ठीक है 15,000 ही है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो उतना ही बनेगा 15,000 इंटू 2 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 12% या 12/100 इंटू कितने अमाउंट 12 करना है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब बात करेंगे 30 सितंबर से। अब सितंबर तो खत्म हो चुका, कहाँ से शुरू करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टाइम लेफ्ट कितना होगा बेटे 6। अब 31 मार्च से 31 मार्च तक जो लास्ट ड्राइंग हमने की कब की 31 मार्च 0/2, 6/2 बेटा कितना आ जाएगा 3 एट द एंड। दोबारा समझो, एट द एंड में बेटा हमने क्या किया, हाफ ईयरली का एंड लेना है। हाफ ईयरली का एंड कब होगा, पहली हाफ ईयरली अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर को खत्म होगी, तो उसका एंड कब होगा 30 सितंबर को। दूसरी जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को खत्म होगी, है ना। तो एंड ऑफ हम हाफ ईयरली कह रहे हैं ना, मतलब हाफ ईयरली के हमने 3 कंसेप्ट करे। तो हाफ ईयरली का एंड जब आ गया तो टाइम लेफ्ट आप गिनो जरा, सितंबर तो खत्म ही हो गया 30, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने रह गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग, प्लस लास्ट ड्राइंग कब की 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो 6/2 ये आ गया 3। समझ आ गया बेटा आपको कि हमने आज क्या किया है
कि व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म हाफ ईयरली इंटरवल। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बेटे, साल में 2 बार हाफ ईयरली आनी है। अब इसी को क्वेश्चन को मैं आपको करा रही हूँ, हमारी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2 इसलिए क्योंकि साल में 2 ही क्या आएंगी, हाफ ईयरली आएंगी। अब बात करें मैं केस 1 की। केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू रेट मैंने कितना लिया 12%, 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। अगर मैं बिगिनिंग की बात करें, केस 1 में बिगिनिंग है तो 9/12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2700 रुपीज आ जाएगा। 2700 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से। अब बात करें हम केस 2 की। केस 2 में मैंने ये लिया कि जब विड्रॉल कर रहा है, यूनिफॉर्म ही है, एक जैसे ही पैसा निकाल रहा है, हाफ ईयरली इंटरवल कौन सा, मिडल में अगर हम करें तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू मिडल का एवरेज पीरियड कितना है 6/12, 100 ये कैंसिल हो गया, 1800 आ गया, जो कि हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने पार्टनर से। अब केस 3 है। केस 3 में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपने पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, बेटे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग में ही रहेगा 30,000 इंटू 12/100 इंटू, अब एंड ऑफ द हाफ ईयरली है तो कितना आ जाएगा 3/12 रुपीज 900 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आप पार्टनर भी अलग मान लो ABC है तो ये A का हो गया, मान लो कि अगर वो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में निकालता है, अगर B जो है मिडल में निकालता है तो ये B का ले लो, और अगर एंड में C निकालता है तो ये C का आ गया। अगर एक पार्टनर है, मान लो सिचुएशन ही अलग अलग है तो हम केस अलग अलग लिख लेंगे। ये कौन सा मैंने कराया, ये कराया मैंने बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, ठीक है, ये मैंने क्या कराया मिडल ऑफ हाफ ईयरली, और ये क्या कराया एंड ऑफ हाफ ईयरली। तो बेटा आज हमने क्या किया है, एक तो केस 2 का वो केस किया था जिसमें रेगुलर ड्रॉइंग्स करता है रेगुलर इंटरवल पर, और कौन सा था 3 मंथ के लिए मैंने माना था, उसके अंदर भी 3 केसेस कराए थे, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। अब मैंने जो केस 3 कराया है इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म अमाउंट ही निकालता है, एक जैसा पैसा ही निकालता है, लेकिन हाफ ईयरली इंटरवल पर कराता है। हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार कराता है, किसमें, बिगिनिंग में भी, मिडल में भी और एंड में भी। और स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।